बीए एमजेसी पार्ट 1 साइकोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। टॉपिक का नाम है, लिखिए, अवलोकनात्मक शिक्षण। अवलोकनात्मक शिक्षण या अधिगम सिद्धांत। शिक्षण या अधिगम सिद्धांत। पीडीएफ चला गया होगा सबके मोबाइल पे, है ना। जो लोग मोबाइल लाए होंगे पीडीएफ फाइल चला गया होगा, ठीक है। उसको निकाल के कंटिन्यूअसली समझ सकते हैं, जो हम पढ़ाने लेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है अवलोकनात्मक शिक्षण या अधिगम सिद्धांत। ओके। व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करना। व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करना मतलब सीखना। कोई अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो हम लोग उसका कभी कभी कॉपी करने लगते हैं, कहते कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, तो वो अनुकरण करना, ये हमेशा हम लोग कभी न कभी, हमेशा जब तक जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती है, आदमी सीखता ही रहता है कि नहीं। तो आप जब किसी व्यक्ति का, उसके व्यवहारों को अनुकरण करते हैं, यानी कि सीखते हैं। सीखना, अनुकरण करना प्रेरणात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। क्या आता है? इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का या विशेष मॉडल को देखकर करता है, ठीक है। अर्थात व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति या मॉडल के व्यवहार को देखता है तो प्रोत्साहित होकर स्वयं भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो उसे सामाजिक आधार पर भी सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं, ठीक है। अतः इसे सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। इस संदर्भ में दूसरा एवं इसके सहयोगी द्वारा किया गया प्रयोग निम्नवत है। बंदरों एवं सहयोगियों द्वारा किया गया बोबो डॉल प्रयोग। क्या है? बोबो डॉल प्रयोग। तो बोबो डॉल प्रयोग ये है कि एक हवा भरा बड़ा सा मतलब खिलौना है, उसी के बारे में हम बताएंगे कि बोबो डॉल पर किए गए इस प्रयोग में नर्सरी के छात्रों के 2 समूह लिए गए। क्या किए गए? नर्सरी के 2 समूह लिए गए। प्रथम समूह प्रयोगात्मक समूह था, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ अक्रमणतापूर्ण व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। तथा दूसरा समूह नियंत्रित समूह था, जिसमें वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ सहृदयता, प्रेम, दुलारतापूर्ण व्यवहार किया गया, ठीक है। दूसरे के साथ आक्रामकता हो गया और इसके साथ व्यवहार, और क्या किया गया? प्रेम, दुलारपूर्ण व्यवहार किया गया। तत्पश्चात दोनों समूहों के बच्चों को एकत्रित करके एक कमरे में बोबो डॉल के सामने पुनः ले जाया गया। वहां देखने को मिला कि बच्चों द्वारा अलग अलग व्यवहार किए गए। अर्थात प्रथम समूह द्वारा बोबो डॉल के साथ आक्रामकता पूर्वक एवं द्वितीय समूह द्वारा बोबो डॉल के साथ सहृदयपूर्ण व्यवहार किया गया। जैसा कि दोनों समूह के बच्चों ने वयस्क व्यक्ति को करते हुए देखा था, अलग अलग व्यवहार, ठीक है। तो वैसा ही व्यवहार बच्चे करते जो है पाए गए, ठीक है। प्रयोगों के परिणाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो देखता है ना। प्रक्षेपात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं एवं शर्तें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि वे कौन कौन से कारण हैं जो निर्धारित करते हैं कि प्रक्षेपात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा। ओके, मतलब कितना सीखना और कितनी मात्रा में होगा, ये भी थोड़ा सा जो है निर्भर करता है, निर्धारित करता है। तो वेंडुरा के अनुसार निम्नलिखित ऐसे कुछ कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि प्रक्षेपात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा। ओके, अब है अटेंशन यानी कि अवधान। क्या है?
प्रश्नात्मक सीखना होने के लिए वो यह आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या मॉडल जिसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है उस पर गौर से ध्यान दे। बेरोन के अनुसार प्रायः व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों या मॉडलों के व्यवहारों पर ध्यान देना सुनिश्चित करता है जो उसके लिए अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण एवं आकर्षक होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हूँ भी बोलिएगा तब ना समझेंगे कि समझ रहा जी बुआ सब है। कल हम पढ़ाते जाएंगे तो कैसे होगा? अब है कि अटेंशन का तो समझा दिए। दूसरा है स्मरण। प्रेक्षणात्मक सीखना के लिए सिर्फ यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति मॉडल के व्यवहार पर ध्यान दे, बल्कि यह भी आवश्यक कि मॉडल द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उसे वह अपनी स्मृति में रखे ताकि बाद में उसी के अनुरूप व्यवहार कर सके। आप कोई भी मॉडल को, स्वरूप किसी को देखते हैं तो सिर्फ देखते नहीं है, उसको अपने अंदर सही वक्त पे उसको एक्सप्लेन या उस तरीके का व्यवहार करने के लिए आप संजो के रखते हैं, है ना। तीसरा है उत्पादन प्रक्रियाएं। क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रेक्षणात्मक सीखना के लिए वह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्मृति में संचित व्यवहारों को कार्यपूर्ण में परिणत कर सके। इसी प्रक्रिया को वैन डुराक ने उत्पादन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। ठीक है। स्मृति में संचित व्यवहारों को कार्य रूप देने के लिए अन्य बातों के अलावा दो बातें प्रमुख हैं। क्या है? दो बातें प्रमुख हैं। पहला तो यह कि स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने की शारीरिक शक्ति यानी कि फिजिकल एबिलिटी व्यक्ति में हो तथा व्यक्ति में उस व्यवहार को मॉडल के व्यवहार के स्वरूप करने के संयोजन संबंधी होने वाली कठिनाइयों से निपटने का तरीका मालूम हो। आप किसी मॉडल को आप देख रहे हैं कि खूब बॉडी बिल्डर है, खूब बढ़िया से वेट लिफ्टिंग कर रहा है, आप सिकिया पहलवान है, आप सोच रहे हैं उसी की तरफ बन जाए, तो उसके लिए आपको डाइट या उस तरह बनने के लिए आपको पूरा एकदम क्या शारीरिक क्षमता भी बनाना पड़ेगा ना। हाल देख लेंगे, संजोग लेंगे, परफॉर्मेंस करने के लिए उस तरीके से बनना आपको पड़ेगा। समझ में ले बुआ? हाँ ध्यान दिया। अब है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरक। क्या है? प्रेक्षणात्मक सीखना का उपयोग तीनों कारकों के होने के अलावा व्यक्ति में अभिरुचि का भी होना अनिवार्य है। उपर्युक्त जो है तीनों कारकों के अलावा अभिरुचि का भी होना आवश्यक। आपको रुचि नहीं रहेगा भाई कि किसी मॉडल को या कोई बॉडी बिल्डर को या कोई अच्छे से खाना बनाने वाली को, है ना, हमको क्या मतलब ऐसे पापा मम्मी खाना खिलाइए देते हैं, तो क्या जरूरत है सीखने का? है बाद में शादी के बाद साथ डेंगे में करेंगे तो कोई दिक्कत है, मार खाने के लिए तैयार है? तो मोटिवेशन का भी होना जरूरी है। क्या जरूरी है ना कि आपको अगर स्कूटी सीखना है तो स्कूटी से क्या क्या कीजिएगा काम, पढ़ने जाइएगा, घूमिएगा फिरिएगा, है ना, तो ये सब माइंड में रख लीजिएगा तो ना आप अंदर से मोटिवेट करके जल्दी सीखो। कहीं गिरबो करेंगे, चोटों लगेगा, लेकिन सीख तो जाएंगे भाई। तो मोटिवेशन का होना जरूरी है कोई भी काम को करने के लिए। यदि व्यक्ति में अभिप्रेरण की कमी है तो वह मॉडल के व्यवहार को देखकर भी उसके अनुरूप व्यवहार करना नहीं चाहेगा। कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई मन में इच्छा नहीं रहेगी, तो क्या आप सीख के भी कोई फायदा होगा? है ना। तो मैकडूगल ने अनुकरण करने की विधियों को 5 भागों में विभाजित किया है। क्या किया है? पहला है विचारात्मक अनुकरण, थिंकिंग इमिटेशन, है ना। व्यक्ति के आदर्श विचारों से प्रेरित होना एवं उसको अपने जीवन में स्थान प्रदान करके अनुकरण करना विचारात्मक अनुकरण की श्रेणी में आता है। समझ में आया बउआ? फिर से समझाते हैं। व्यक्ति के आदर्श विचारों से प्रेरित होना और एवं उसको अपने जीवन में स्थान प्रदान करके अनुकरण करना विचारात्मक अनुकरण की श्रेणी में आता है। अब जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि किसी विद्वान व्यक्ति से नैतिक नियमों के पालन के विचार सुनकर व्यक्ति उन विचारों का अनुकरण करने लगते हैं, है ना। अब है दूसरा पॉइंट, सहज अनुकरण, इजी इमिटेशन, यानी कि सहज अनुकरण से अभिप्राय उस अधिगम से है जिसमें किसी के व्यवहार को देखकर बिना किसी प्रयत्न के उस व्यवहार का अनुकरण किया गया है।
सहज अनुकरण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा मुस्कुराने पर दूसरा व्यक्ति भी सहज ही मुस्कुरा देता है भाई, है ना। और है तीसरा पॉइंट, थिंकिंग इमिटेशन, यानी कि विचार शून्य अनुकरण। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुकरण भावनाओं के अधीन होता है। क्या होता है? भावनाओं के अधीन होता है। अनेक व्यक्तियों को एक विशेष दिशा में दौड़ते देखकर व्यक्ति जब बिना विचार किए उसका अनुकरण करने लगता है तो वह विचार शून्य अनुकरण कहलाता है। विचार शून्य अनुकरण कहलाता है। चौथा पॉइंट है विचार पूर्वक अनुकरण। क्या है? तो विचार पूर्वक अनुकरण वह है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार विशेष की नकल कोई दूसरा व्यक्ति विचार पूर्वक करता है, अर्थात उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के विशेष व्यवहार की नकल सोच विचार कर करके की जाती है ना। पांचवा पॉइंट है निरर्थक अनुकरण, है ना, यूजलेस इमिटेशन। निरर्थक अनुकरण वह अनुकरण होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यवहार की नकल बिना किसी उद्देश्य के करता है ना। नकल करने से के पीछे उस व्यक्ति का कोई विशेष लक्ष्य या मकसद नहीं होता है ना, किंतु वह नकल करना चाहता है, निरर्थक अनुकरण की श्रेणी में आता है ना। अब है प्रेक्षणात्मक अधिगम की व्यवहारिक उपयोगिता। क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम की व्यवहारिक उपयोगिता। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का आक्रामकता से प्रत्यक्ष संबंध है ना। बेरोन तथा रिचार्डसन सेंटरवाल द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति आक्रामकता को प्रेक्षण के सहारे सीख सकता है। जब बच्चे या वयस्क दूसरों के प्रति आक्रामकता दिखाने के नए तरीकों का वही मतलब कि कहीं अवलोकन या प्रेक्षण करते हैं तब उन्हें भी आक्रामकता दिखाना होता है, वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि आक्रामकता तथा हिंसा की घटना को जब व्यक्ति दूरदर्शन या सिनेमा या कहीं और जगह देखता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव वैसे व्यक्तियों से अधिक होता है जो पहले से ही स्वभाव से आक्रामक प्रवृत्ति के थे। जिन व्यक्तियों का स्वभाव आक्रामकता प्रकृति का नहीं था उसमें वैसे अनावरण या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वुसमैन ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य की पुष्टि किया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के कुछ नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम या सीखना किशोरों में अस्वस्थकर आदतों विशेषकर धूम्रपान करने तथा शराब पीने जैसे आदतों को विकसित करता है तथा उन्हें मजबूर करता है। हॉकिंस, कैटलेनो तथा मिलर का तर्क यह है कि चूंकि इस आयु समूह में अपने साथी संगी द्वारा स्वीकरण एवं महत्वपूर्ण कारक होता है, एक महत्वपूर्ण कारक होता है, अतः यह संभव है कि ऐसे साथी संगति जो धूम्रपान करते या शराब पीते हैं को ऐसा करते देखते हैं तो वो भी ऐसा करने का निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को खासकर यह हिदायत हम लोग देते हैं कि बच्चा तुम जाओगे अपने सर्किल में कहीं भी बुरा किसी को करते देखोगे, किसी को बीड़ी सिगरेट पीते देखोगे तो तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो उदाहरण देते हैं, अपने फूक रहे हैं खूब और सजेशन बुआ तू सब गलती मत करिए, अरे बाबू तू सिगरेट पिए तो गजे खींच भाई है तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एक कहानी छोटा सा बताते हैं कि एक लड़का को खांसी बड़ा हो रहा था बहुत जोर, तो भगवान गौतम बुद्ध के पास गई एक महिला, एकदम सच्ची घटना है। तो वो जो है बोला कि देखिए ना इसको खांसी बड़ा होता है, कोई कितनों दवाई खिलाते हैं ना तो कोई काम ही नहीं करता है, खांसी एकदम लगातार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध बोले 21 दिन के बाद जो है ना आकर के आप भेंट कीजिएगा। तो महिला बोली 21 दिन के बाद आई, अपने बच्चे को लेकर के 21 दिन के बाद वो पहुंचे। तो पहुंचने के बाद जो है तो बोले कि बेटा एक काम करो, आज से तुम जो है क्या बोले गौतम बुद्ध, आज से तुम जो है चीनी खाना बंद कर दो।
क्या बोले? तो चीनी खाना बंद कर दो जो बोले, तो महिला बड़ा आश्चर्य होके हंसने लगी मने मन, क्योंकि ई बात जो है बाबा अहाँ जो है 21 दिन पहले कह देती रहे तो हम बेटा के समझा देती रहे। कल के समझे नहीं, उस समय हम भी चीनी खा रहे थे। तो कोई भी आदत 21 दिन छोड़ने के बाद वो आदत छूट जाती है या आदत में तब्दील हो जाती है। तो छोड़ने का जब आदत जो हम पहले 21 दिन तक हम नहीं खाए, उसके बाद 22वां दिन आपको बुलाए हैं, तब हम बोलने का अधिकारी होते हैं। जब हम खुद शराब पी रहे होते हैं और दूसरे के बउआ शराब मत पी, तो ये बात अनर्थ वाली हो जाती है। तो पहले अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा, किसी को सुधारने से पहले, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया है कि नकारात्मक प्रभाव के अलावा परिचयात्मक सीखने के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। प्रेरणात्मक अधिगम के सहारे बच्चे उत्पादक व्यवहार, है ना, आसानी सीख लेते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चे उत्पादक व्यवहार को करना आसानी से सीख लेते हैं। ये तो बताए ही थे कि कोई भी स्किल वगैरह जो होता है उस तरीके से आगे सीखते जाते हैं। बच्चों को अपने नियमित वर्ग में मानसिक, जैसे कि इन्होंने बताया कि बर्ट्स कार्डवेल और वोलरी ने एक अध्ययन मानसिक रूप से मंदित बच्चों पर किया। इन बच्चों को अपने नियमित वर्ग में मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों द्वारा किए गए विशेष तरह की कौशल, जैसे कि अपने नाम का उच्चारण करना, साधारण अंकगणितीय समस्याओं का समाधान के लिए गणक का उपयोग करना तथा अपने पेंसिल की नोक को तेज करना आदि का परीक्षण करने का मौका कई दिन तक दिया गया। परिणाम में पाया गया कि मानसिक रूप से मंदित बच्चों को इन कुशलों को पहले नहीं कर पाते थे, मात्र परीक्षण करके 1 महीने में भी कम समय में उसे करना सीख लिए। अगर मान के चलो कोई तेज विद्यार्थी है, ठीक है, और कोई उतना तेज नहीं है पढ़ने में, लेकिन उसके साथ अगर साथ साथ रहेगा तो निरंतर प्रयास से वो अपने आप को बेहतर कर लेंगे, है ना। ऐसा प्रभाव कहते, संगत का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो वहाँ यही बताए हैं, जो है वाटसन और कॉर्डवेल महोदय ने वो एक प्रयोग के द्वारा जो है ये पाए हैं और ये देखे भी हैं कि मंद बुद्धि के बच्चे तेज तरार बुद्धि के पास बैठते हैं तो याद करना, पेंसिल का नोक बनाना, एक छोटी से छोटी बारीकी काम जो है, जो मंद बुद्धि के बच्चे कभी कर नहीं पाते थे, वो कुछ ही महीनों के अंदर में, 1 महीना के अंदर में ही सब कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो कभी भी अपना सर्किल दोस्त, अगर कम उम्र का, अपने उम्र से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को अपना दोस्त बनाना चाहिए। इससे क्या, हम भी हमेशा यही बनाए शुरू से ही। हम कभी भी अपने लेवल के व्यक्ति से उतना ज़्यादा दोस्ती मेरा रहा ही नहीं, बस हायर लोगों से रहा और बहुत अच्छे अच्छे गुण सीखने को मिला। परिवार, जिम्मेदारी, ये सब समझना, कैसे स्किल पावर, कैसे घर परिवार चलाना, ये सब भी बहुत बड़ा स्किल चीज़ होता है। ये सबको भी सीखने को मिला हमको। कहाँ, जो अपने से बड़े लोग थे उससे अपना जान पहचान बनाए, उसके साथ समय बिताए, है ना, काम करने का तरीका देखे। तो ये सबसे आप अच्छे से घर परिवार भी चलाना सीख सकते हैं ना। तो अब है पॉइंट कि प्रेक्षणात्मक अधिगम सांस्कृतिक आघात, है ना, उसके प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। सांस्कृतिक आघात से तात्पर्य विभिन्न संस्कृतियों की भाषाओं, जीवन शैली, तौर तरीकों में विभिन्नता आदि से उत्पन्न एक दूसरे व्यक्तियों के बीच उत्पन्न अनचाहा बोधगम्यता से होता है। प्रेक्षण से व्यक्ति आरंभ में जो संस्कृति के अनुसार संगत व्यवहारों को करना सीखता है, परंतु बाद में व्यक्ति उसकी संस्कृति की मांग के अनुरूप उपयुक्त व्यवहार को भी करना सीख लेता है, ठीक है। इस तरह से प्रेक्षणात्मक अधिगम से सांस्कृतिक आघात का प्रभाव बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है ना। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम को संज्ञानात्मक अधिगम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है कि कई उपयोगिताएं भी है ना। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त।